नमस्कार। सर्वप्रथम इस वर्कशॉप को आयोजित करने वाले सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मैं आभारी। आज मुझे इस विषय पर अपना वक्तव्य रखने के लिए अवसर देने के लिए मैं अपने हृदय से सभी आयोजकों का कृतज्ञ हूँ, धन्यवादी हूँ। मेरा विषय आज हठ योग में वर्णित शुद्धि क्रियाएं जैसे सूत्र नीति, जल नीति एवं कपालभाति की प्रस्तावना एवं अभ्यास। इस विषय पर अपना वक्तव्य रखने से पूर्व मैं भूमिका रूप में आपको बताना चाहूँगा कि ये हठ योग में हठ प्रदीपिका में अनुसार 60 कर्म जो कि इसके रचयिता योगी स्व आत्माराम हैं, उन्होंने शुद्धि क्रियाओं को 60 कर्म को 6 क्रियाओं के रूप में वर्णित किया है, जिसके अंदर धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, न्योली तथा कपालभाति। उनमें से मैं आपके सामने आज जिनका वर्णन करने जा रहा हूँ वो हैं आपके सूत्र नीति, जल नीति और कपालभाति। कुछ ग्रंथों में कपालभाति को क्रियाओं में ना बोल करके कपालभाति प्राणायाम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि श्वास से संबंध है, इसलिए इसको प्राणायाम में गिन लिया जाता है। परंतु यहाँ पर हठ प्रदीपिका के अनुसार, हठ योग के अनुसार हम इसका वर्णन करने जा रहे हैं। तो स्वामी आत्माराम के अनुसार यदि हम इन 6 क्रियाओं का जो सीक्वेंस देखते हैं तो वो सीक्वेंस इस प्रकार से है: धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, न्योली, कपालभाति। अब जब हम बात करते हैं, जिसका वर्णन संक्षेप में देना चाहूँगा कि धोती, तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हमारी हम एडवांस प्रैक्टिस करना चाहेंगे जिसमें आसन हो, प्राणायाम हो, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना, पूर्व तैयारी के लिए, शारीरिक तैयारी के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए यदि हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, तो हम अच्छी तरह से प्राणायाम का भी अभ्यास कर पाएंगे और ध्यान का भी हम अभ्यास कर पाएंगे, मन को एकाग्र कर पाएंगे। तो उसमें धोती क्रिया है। धोती क्रिया से मतलब जिसके अंदर वस्त्र धोती आती है, दंड धोती भी आती है, और जिसको कई जगह गज करने का भी वहाँ पे वर्णन मिलता है। उससे आगे बस्ती क्रिया है। बस्ती क्रिया में हम जो एनएस द्वार से बाहर निकालते हैं पानी को, तो पहले इंसर्ट करते हैं, जैसे कि आपने मेडिकल लाइन में एनीमा देखा होगा, उसी प्रकार से बस्ती क्रिया भी होती है। उसके बाद जो हम यहाँ पे वर्णन करना चाहेंगे नेति में, नेति क्रिया। नेति क्रिया में जो आगे हम वर्णन करते हैं उसको सब डिवीज़न, उसमें आती है आपकी जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति, दुग्ध नेति और घृत नेति। तो उसके बाद हम वर्णन करेंगे यहाँ पे त्राटक, नोली और कपालभाति। परंतु अपने आज के विषय में जो हमें वर्णन करना है वो करना है आपका सूत्र नीति, जल नीति और कपालभाति।
तो सबसे पहले हम जल नीति से प्रारंभ करते हैं। अब इसको हम भागों में बांटेंगे। जल नीति यानी जो हमें क्रिया करनी है उसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और क्या प्रोसीजर रहेगा, उसका विधि क्या है, विधि में उसके साथ सावधानी क्या रहनी है और उसके लाभ क्या हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपसे साझा कर रहा हूँ जल नीति। जल नीति हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण एक क्रिया है। अब इसके अंदर हमें क्या इक्विपमेंट चाहिए। जल नीति में एक नीति पोर्ट चाहिए जिसका व्यवहारिक रूप से आपके सामने प्रदर्शन होगा, उसमें उसको हम दिखाएंगे। वो नीति पोर्ट है, उसके अंदर हमें गर्म पानी डालना है, लेकिन गर्म पानी एक अच्छा बॉईल करने के बाद धीरे धीरे उतने टेम्परेचर पर ले आएं जिसको हम कोसा कह सकते हैं, गुनगुना कह सकते हैं। यानी एक ड्रॉप पानी में डाल करके नाक पर हम छूते हैं तो हमें पता चले कि उसको हम सहन कर पाएँ। अब उसके अंदर हमें साल्ट को, नमक को मिलाना है, तो नमक मिला हुआ पानी होना चाहिए। नमक कितना डालें, यानी एक हमारा जो नीति पोट है उस नीति पोट में एक लोटे पानी में एक चुटकी भर नमक को मिलाना है, जिसको हम हिंदी भाषा में कहें तो चरचरा। जैसे हम आंसू हमारे गिरते हैं, वो आंसू को यदि बाई चांस हम टेस्ट करना चाहें तो उसमें जिस प्रकार का चरचरापन होता है उतना ही टेस्ट जो है, उतना ही नमक जो है इस पानी में हमें मिलाना है। उसके बाद हमें एक हैंड टावल की आवश्यकता होगी और हमें जब पानी गिरेगा तो एक बकेट जिसके अंदर थोड़ा पानी ऑलरेडी भरा होना चाहिए। ये इक्विपमेंट्स हमें आवश्यकता रहेगी। अब किस प्रकार से हमने इसको बैठना है, इसकी विधि क्या होगी। तो सर्वप्रथम यदि हम सरफेस ग्राउंड पर बैठे हैं और ग्राउंड ऊंचाई पे है या कोई टेबल है, उस टेबल पे हम बैठेंगे तो कागासन, जिसको उकड़ू पोजीशन बोलते हैं, कागासन में हम बैठेंगे। और बैठने के बाद नीति पोट में हम पानी डालेंगे जिसको हम कोसा पानी कहेंगे, नमक से मिला हुआ। हमारा नीति पोट को पूरा नहीं भरना है, उसको थोड़ा खाली छोड़ना है। अब उसके बाद हम कागासन में बैठ जाते हैं। कागासन में बैठने के बाद हम चेक करते हैं कौन से नोस्ट्रल से हमारा श्वास जो है वो अच्छी तरह से फ्लो हो रहा है, अच्छी तरह से श्वास आ रहा और जा रहा है। पूरी तरह से श्वास फ्री वाले नोस्ट्रल में सबसे पहले हम नीति पोट के अग्रभाग को हम डालेंगे। तो नासा छिद्र के, मान लीजिए दाएं नोस्ट्रल हमारा अच्छी तरह चल रहा है तो दाएं नोस्ट्रल में नीति पोट के अग्रभाग को हम डालते हैं और अच्छी तरह से उसको फर्म करते हैं। और बायां जो हाथ है बाएं घुटने पर रखकर कमर गर्दन सीधी रहेगी। अब धीरे धीरे हम कमर से ऊपर के हिस्से को आगे की तरफ थोड़ा झुकाएंगे और एंगुलर फॉर्म में लेफ्ट साइड में झुकाते हुए आंखें खुली रहेंगी, चेहरा बिल्कुल तनाव रहित रहेगा। और थोड़ी सी देर के लिए एक बार श्वास को हम रोकेंगे, बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए। जैसे श्वास रुकता है और गर्दन को हम झुकाते हैं तो हमारा पानी जो है वो बाएं नासिका से बाहर आना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे ही पानी आना प्रारंभ हो जाता है हम अपने श्वास को धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बिना स्ट्रेस किए, बिना ध्यान दिए मुंह से श्वास आएगा और जाएगा। हम उस पर कोई फोकस नहीं करेंगे। हमारा फोकस केवल ये देखना है कि हमारी जो दाएं नासिका है उसका, हमारा नीति पोट का अग्रभाग जो है वो अच्छी तरह से फर्म हो, फिक्स हो, वहाँ से वापस पानी ना आए। दाएं नासिका से धीरे धीरे पानी गिरना प्रारंभ हो जाता है। अब आधे लोटे का पानी इस प्रकार से हम नीचे गिराएंगे और जैसे आधा लोटा ख़त्म होता है हम
पानी को गिराना बंद करेंगे, नेति पोट का अगर भाग को बाहर निकाल लेंगे और फिर हैंड टॉवल से हम मुंह को पोंछेंगे। जो पानी हमारे नासिका द्वार में है उसको निकाल देंगे, पूरा नीचे गिरा देंगे। बचे हुए जो पानी के ड्रॉप हैं उनको सबको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद यही प्रक्रिया हम बाएं नासिका द्वार से भी करेंगे। अब धीरे धीरे हम बाएं हाथ में नेति पोट को होल्ड करके और उसको फिर बाएं नासिका द्वार में इंसर्ट करके डाल करके और अपना जो पोर्शन है कमर से ऊपर का शरीर का भाग उसको हल्का सा आगे झुकाते हुए, दाईं तरफ गर्दन को झुकाते हुए और आंखें खुली रहेंगी, चेहरा बिल्कुल तनाव रहित रहेगा। अब धीरे से एक बार श्वास को हल्का सा रोकेंगे तो देखेंगे कि दाएं नासिका से पानी आना प्रारंभ हो गया। अब जैसे ही पानी आना प्रारंभ हो जाता है तो श्वास ऑटोमेटिकली हमारा मुंह से आएगा और जाएगा। अब हम ध्यान देंगे तो केवल पानी पर ध्यान देंगे और वो जो बाकी बचा हुआ जो लोटे का पानी है, नेति पोट का पानी है, वो दाएं नासिका से सारा बाहर आ जाएगा। ये आपको आज ही हम प्रायोगिक विधि में दिखाएंगे, जो कि आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। मोहन आपके सामने वो करेगा। अब हम देखते हैं अगला जो है इसकी सावधानियां और इसके फायदे क्या हैं। अब जलनेति के जो लाभ हैं वो इतने अधिक हैं कि हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार से आज के समय में जो हमारा पर्यावरण जो दूषित हो रहा है उसमें हम अपने आप को कैसे शुद्ध कर रख पाएँ। शुद्धता के लिए अपना जो श्वास प्रश्वास लेते हैं उस रास्ते को पूरी तरह से हम साफ रख पाएँ तो शुद्ध वायु हमारे अंदर ऑक्सीजन जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए। तो इसलिए जलनेति का विशेष लाभ है। तो इसमें जैसे साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, साइनसेस की जो समस्या है उसको दूर करने में भी ये जलनेति बहुत लाभकारी है। नाक के, खांसी के, गले के जो कुछ रोग हैं उसमें भी हमें लाभ मिलता है। आँखों की रोशनी इस जलनेति के अभ्यास से तेज होती है। रतौंधी, आंखें दुखना, ज्योति को तेज करना, ये हमारी जलनेति के विशेष लाभ हैं। कई बार आदमी अनिद्रा, नींद आने में समस्या रहती है, तो उसमें भी यदि हम हफ्ते में एक बार इसका अभ्यास करते हैं और रेगुलर करते हैं तो उसमें भी हमें लाभ मिलता है। अब सावधानियां क्या क्या बरतनी है जलनेति की, वो देखने वाली बात है। मैंने पहले ही बताया आपको, एक तो स्वच्छता का, क्लीनेस का पूरा ध्यान करना है। उसके अंदर हमें खाली पेट रहना चाहिए। प्रातः की वेला में यदि हम करते हैं इस सुबह तो और भी लाभदायक है। उसके साथ हमें पानी गर्म करने के बाद इतना टेम्परेचर आ जाए जिसको हम कोसा कहेंगे, उसमें नमक की मात्रा का जो प्रोपोर्शन है वो उचित होना चाहिए। ज़्यादा नमक ना डालें क्योंकि ज़्यादा नमक भी कई बार हमारे लाभदायक नहीं है, हानिकारक हो जाता है। जलनेति करने के बाद हम भस्त्रिका जरूर करें, क्योंकि जो नासिका में हमारा पानी की बूंदें रह जाती हैं नासिका द्वार में, कपाल में ना जाएं, तो वो यदि भस्त्रिका करने से वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। भस्त्रिका करने की विधि भी क्योंकि प्रायोगिक में देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम इसमें अति आवश्यक। हाँ, तो अभी हम जलनेति का अभ्यास करेंगे। मोहन कुमार आपको जलनेति प्रैक्टिकली रूप से करके दिखाएंगे। जलनेति में जैसे मैंने आपको बताया कि जलनेति के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहती है। तो सबसे पहले उसमें हमें एक नेति पोट, जो सामने हाथ में लेके दिखा रहे हैं मोहन कुमार, ये हमारा नेति पोट कहलाता है। इसमें हमें ल्यूक वार्म वाटर, पूरा नेति पोट को नहीं भरना, उसको थोड़ा सा खाली छोड़ना है। उसके बाद एक बकेट हम रखेंगे नीचे,
और उस बकेट में थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि जब जल नेति का पानी बकेट में गिरेगा तो उसके छींटे हमारे पैरों पर या हमारे कपड़ों पर ना पड़े। उसके बाद हमें एक हैंड टॉवल की आवश्यकता रहती है, जो हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। तो हैंड टॉवल मोहन कुमार ने रख रखा है। अब उसके बाद हम प्रोसीजर में जाते हैं। तो जैसे विधि में जाएंगे तो उसमें सबसे पहले किस प्रकार से बैठना है। तो मोहन काग आसन में बैठा हुआ है और दोनों पैरों के बीच में तकरीबन 1 फुट की दूरी रहती है। शरीर सामान्य शरीर रहेगा, फेस पर किसी प्रकार का तनाव नहीं रखना, दोनों हाथ घुटनों पे रहते हैं। अब नेति करने से पहले हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा नासिका छिद्र, जो हमारा श्वास पूरी तरह से तेजी से चल रहा है, यानी अच्छी तरह से श्वास जिस नासिका छिद्र से में चल रहा है, जिस स्वर में, पहले हम उस नासिका द्वार से जल नेति करेंगे। तो इनका जो दायां नासिका द्वार है उसमें श्वास स्वर जो है वो अच्छी तरह से चल रहा है। तो उसके बाद नेति पोट को दाहिने हाथ में किस प्रकार से पकड़ना है ये आपके सामने दिखा रहे हैं। जैसे उंगलियों को कप से में बनाते हुए नेति पोट को पकड़ लिया है। अब धीरे धीरे जो नेति पोट का अग्रभाग है वो हमें दाहिने नासिका द्वार में उसको इंसर्ट कर देना है, उसको डाल लेना है। मुंह को खोल लेना है और थोड़ा सा आगे झुकना है और गर्दन को भी बाएं दिशा में झुका देना है और धीरे धीरे बाएं नासिका से पानी बाहर आ रहा है। दाएं नासिका से पानी बिल्कुल नहीं आएगा। अब बाएं नासिका से पानी आ गया है और कई बार पानी जो है नासिका से साथ में होठ के पास भी आ जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको वैसे तो आधा नेति पोट खाली करना है, लेकिन यहाँ पर केवल दिखाने के लिए हम इतना ही यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। यहीं पे रुक जाइए। अब जितना पानी है धीरे धीरे हाथों की से उसको नीचे निकाल देंगे, हाँ, दबा करके, और हैंड टॉवल से इसको साफ कर लेंगे। मोहन इसको साफ कर रहा है और अपने चेहरे को भी साफ कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने एक नासिका द्वार से जल नेति को पूरा कर लिया है। अब दूसरे नासिका द्वार से जल नेति पूरा करेंगे। उसमें बाएं हाथ में नेति पोट को इस प्रकार से होल्ड करना है। अब मुंह को खोल लेंगे और नासिका द्वार में नेति पोट का अग्रभाग को अच्छी तरह से डालेंगे और आगे झुकते हुए थोड़ा सा एंगुलर में राइट साइड में गर्दन को टिल्ट करेंगे। पानी स्वतः ही श्वास को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, लेकिन बाद में श्वास नॉर्मल गति से मुंह के द्वारा चलता है। नाक से श्वास नहीं लेना, केवल मुंह से श्वास जाता है। आप देख रहे हैं पानी धीरे धीरे बाएं राइट नोस्ट्रल से यानी दाएं नासिका द्वार से बाहर आ रहा है और बाएं नासिका द्वार से अंदर जा रहा है। तो ये हमारा जो पूरा नाक का ट्रैक है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। इसमें पानी जो है वो ल्यूक वार्म वाटर साल्ट मिला है। अब साल्ट का मैंने आपको पहले बताया था, नमक का जो अनुपात रहता है, इस एक नेति पोट में 1 चुटकी भर नमक हम मिलाते हैं और उसका टेम्परेचर गुनगुना पानी जिसको बोलते हैं, गुनगुना होना चाहिए। नाक के ऊपर यदि पानी हम छू के देखते हैं उसको हम सहन कर सकें। अब इसके बाद जो क्रिया रहती है वो हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका क्रिया करने में दाएं तरफ और बाईं तरफ पहले दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे और दाईं तरफ बाईं तरफ और ऊपर नीचे झटके से श्वास को नासिका द्वार से बाहर फेंकेंगे।
जैसे धोकनी लुहार की होती है, क्योंकि जितने भी पानी का छिद्र हमारे नासिका द्वार में हैं, वो सारे के सारा पानी बाहर आ जाएगा और नासिका द्वार में, कपाल में, कान में जाने की वो किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो फिर उसके बाद ये सारा पानी निकालने के बाद हैंड टॉवल से अपने मुंह को, अपने नाक को अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे आपके सामने व्यवहारिक रूप से जल नीति का प्रयोग हुआ। मेरा सभी से ये सुझाव है और ये सावधानियां भी हैं, प्रिकॉशंस हैं। प्रारंभ में सीखते समय हमें किसी भी योग शिक्षक के निर्देशन में ही इन सभी क्रियाओं को सीखना है, करना है, तभी हम इसमें अधिक पारंगत हो पाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।